Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we will start the next lecture of arithmetic progression, that is AP. और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा उसका रिकैप लेंगे। फिर आज का जो टॉपिक है मेरा समेसन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, यानी समेसन वाला जो फार्मूला है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है। मिडिल टर्म के बारे में जाना था कि कोई भी एपी है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, और जब ओड नंबर होगा तो उसका वन मिडिल टर्म पॉसिबल होगा, वन मिडिल टर्म होगा, और अगर इवन नंबर होगा तो दो मिडिल टर्म पॉसिबल होगा। तो इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टर्म अगर इवन रहेगा तो उसके बारे में मैंने बोला था कि मिडिल टर्म में होगा ए प्लस डी और ए माइनस डी, इस करके मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद जब इवन रहेगा उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था ए माइनस डी, ए प्लस डी, और उसको 2D के रेट से इधर भी बढ़ाना इधर भी घटाना है। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर उस वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाकर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सर्च कीजिए और वहां पर जाके आप पढ़ लीजिए आराम से। और इस टॉपिक को जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक को आपको क्लियर करना है। चलिए आज के लेक्चर की तरफ लौटते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। सपोज इस टॉपिक को जब मेन कंसेप्ट पर लौटने से पहले बिफोर इट मैं आपसे कुछ इलस्ट्रेशन शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए जैसे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 1 + 2 + 3। सबसे पहली बात, पहला जो मेरा मेथोडोलॉजी रहेगा, लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगा, सोचने का तरीका रहेगा, ये रहेगा कि यहाँ जो टर्म है क्या एपी में है। यस, यहाँ पर 1 डिफरेंस है, यहाँ भी 1 डिफरेंस है। तो फर्स्ट थिंग्स इज डैट ये एपी में है। यस, एपी में है। तो क्या हम इसका समेसन निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 अगर तीनों को आप ऐड करोगे 3 जो 2 जो 1 3 3 6, आप बता दोगे आंसर 6, बिकॉज ये आपके पास 3 ही टर्म है। और उससे भी आगे अगर हम चलें तो आपके पास मैं 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हूँ, उसको मैं एडअप करने के लिए आपको कहूँ तो आप कहोगे 3 5 8 8 7 15 15 15 20 35 35 13, आप कहोगे 48। ये आपके यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आप आसानी से यहाँ तक कैलकुलेट कर पाए। और इसलिए कैलकुलेट कर पाए क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म था वो कम था। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म है। 6 टर्म को आप आसानी से कैलकुलेट करके 48 आंसर दे दिए। और ये सेकंड थिंग से यहाँ नोटिस करने वाले बात है, 3 और 5 का जो कॉमन डिफरेंस है 2 है, यहाँ भी 2 है। कहने का मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों सीरीज में रहा है। अगर थर्ड प्रॉब्लम आपके साथ मैं शेयर करूँ, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, तो आप यहाँ एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो है 2 का डिफरेंस से एपी में है, ये भी 2 का डिफरेंस से एपी में है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा है कि इसका जो सम निकालना है कहाँ तक, 1 2 3 4 5 टर्म तक नहीं, 500 टर्म तक, यानी 500 टर्म। तो यहाँ तक निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए कल हो के यहाँ 500 नहीं, आपके पास 1000 पूछ दिया जाएगा, या एमएड टर्म पूछ दिया जाएगा, एनएड टर्म पूछ दिया जाएगा। उसी चीज़ को डील करने के लिए आज जो मेरा टॉपिक है समेसन ऑफ एनएड टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनएड टर्म का जो फार्मूला है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर उस पर किस प्रकार से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इस फार्मूला का जो प्रोग्रेशन है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आज के जो मेन टॉपिक है उसका फार्मूला पर आते हैं। फिर इसी प्रॉब्लम को हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे और बड़ी आसानी से 1-2 स्टेप में हम इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। और चलिए एनएड टर्म को पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो सम ऑफ एनएड टर्म ऑन एपी है वो डिनोट किया जाता है एसएन से। इससे एसएन से डिनोट किया जाता है और इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इफ़ एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज एन, देन द सम ऑफ ऑल द टर्म इज गिवन बाय एसएन। एसएन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज़ होती है।
इसी को हम लोग शॉर्ट कोड में क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे आप आसानी से इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर हम a प्लस n को an बोले, an हम अगर बोले तो आप ये कह सकते हो an और a दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन दोनों का आप जैसे जोड़ोगे तो यहाँ 2a लिखा जा चुका है। आप इसे ये लिख सकते हो a प्लस an, ये आसानी से लिख सकते हो। इसी को हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n है क्या, टोटल टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म आप कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आप इस वाले चीज़ को याद रखते हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग्स सेकंड थिंग्स आपके समझने योग्य है, ये अंडरस्टेबल है, तो आप इसे याद कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप यूँ भी ऐसे कर सकते हो, अब यहाँ 2 नहीं देके आप यहाँ 2 दे सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ जैसे आप 2 दोगे तो आपके पास एक कंक्लूजन रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो औसत होगा डैट इज़ एवरेज। आप ये कह सकते हो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा उसे मैं निकालूंगा, उस टोटल नंबर टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वही मेरा समेशन का फार्मूला होगा। और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कहीं बुक में आपको ये भी मिलेगा कि n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस l, और l को ही जो है क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म को ही ये लिखा गया है। अब उस बात से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको मेन कंसेप्ट याद रखने हैं। जो मेन कंसेप्ट है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, और फ्रिक्वेंटली मैं ये सबसे अधिक उपयोग करूँगा, और ये सब भी उपयोग होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या करो, इस फार्मूले को अपने नोटबुक में अच्छे तरह से लिखो और मेमोराइज करने की कोशिश करो। इसका प्रोग्रेशन भी हम बताने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आज इस कंसेप्ट के बाद जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, इस कंसेप्ट पर 2-4 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले वही क्वेश्चन को हम अभी स्क्रीन पर लेंगे जो मैंने वहाँ पर आपके ब्लैंक छोड़ा था, जो आपको मैं इलस्ट्रेशन जब दे रहा था। चलिए उसी क्वेश्चन की तरफ पहले लौटते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर 2 प्रॉब्लम को यहाँ देख रहे हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने वही लिया है जो आपको मैंने वहाँ पर इलस्ट्रेशन के समय समझाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है, ये जो सीरीज है, पहला बात हम ये चेक करेंगे एपी में है या नहीं। तो उसका चेक करने का मैं सबसे पहला जो लेक्चर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी कंजुगेटिव डिफरेंस 2 है। तो कहने का मतलब जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये एपी में है। तो उसके बाद हम इस एपी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हो ए बराबर यहाँ 3 है, तो सॉरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बराबर यहाँ 3 है, और कॉमन डिफरेंस डी बराबर मेरे पास देख पा रहे हो 5 को आप 3 में जब सब्ट्रैक्ट करोगे 5 × 3 आपके पास 2 आएगा। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब बारी है एन का। अगर आप एन निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्लियरली आपके पास जो हिंट दिया हुआ 500 टर्म, डैट मीन्स ये 500 का सीरीज है। यहाँ पर आप 500 लिख सकते हो। आप समेशन वाले फार्मूले आप क्या करो, एसएन का जो फार्मूला होता है उसको लगाने की कोशिश करो। n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे आप ये लगाओगे तो n के जगह पर आप इसको आगे जैसे हल करोगे, आप n के जगह पर आप 500 दोगे, 500। उसके बाद यहाँ भी 500 दोगे, 500/2। 2a के जगह पर आप यहाँ से दोगे 3 प्लस n-1। n-1 आप देख पा रहे हो 500 n है, n-1 अब यहाँ कर लो इंटू डी आप क्या करोगे 2। तो जैसे ही इसको और अब आगे हल करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास होगा 250, फिर मल्टीप्लाई 6 अंदर में हो जाएगा 6 प्लस 499 इंटू 2 490
इंटू 2। जैसे आप इसे हल करोगे आपके पास रिजल्ट आएगा। जैसे आप कैलकुलेट करोगे आप पाओगे 25 0 50 0। तो आंसर मैं भी आपके कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। ये कैलकुलेशन आप सही है तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए आप इस कॉन्सेप्ट को शायद समझ गए होंगे, आपको कैसे फार्मूला को लगाना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका डिटेल एनालिसिस आगे हम करते रहेंगे। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18। आप जैसे ही ये करने की कोशिश कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर पा रहे हो, आपके पास फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ और लास्ट टर्म भी दिया हुआ। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ तो आप आसानी से जो मैंने थर्ड फॉर्म आपको फार्मूला बताया था उसका यूज करके निकाल सकते हो। तो आप यहाँ निकाल सकते हो। अब देखो टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ लिख सकते हो रिक्वायर्ड समेसन सम। रिक्वायर्ड सम बराबर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 टर्म है। तो 9 टर्म है तो सबसे पहले मैं बताया था टोटल टर्म। आपको मैं फार्मूला यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टर्म मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसी फार्मूला को यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म आप यहाँ देख पा रहे हो 9 है। कैसे जाने, और काउंटिंग करके। और जैसे आप फर्स्ट टर्म देखोगे 2 है 2, और लास्ट टर्म मेरे पास 18 है, 18 मैं दे दिया अपॉन 2। जैसे आप इसे हल करने की कोशिश करो 9 इंटू ये 20 अपॉन 2 10, आपके पास 90 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आप इस वाले फार्मूला से भी ट्राई कर सकते हो। आप n बराबर यहाँ 9 रखोगे, 9 अपॉन 2, a बराबर आप 2 रखोगे, और d बराबर आप इन दोनों का डिफरेंस रखोगे 2। इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो इस वाले फार्मूले से भी इस वाले फार्मूले से दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे वाले लेक्चर में हम इसे डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट ये बेसिक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए और फार्मूले को टिप्स पे लाने की कोशिश करिए। और ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोचिंग फ्री इंडिया बनाने में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।